हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में। कैसे तत्वों को क्लासिफाई करके पीरियोडिक टेबल बनाया गया है और उसे हम लोग कैसे याद करेंगे और कैसे समझेंगे। देखिए शुरुआत करते हैं। चलिए फर्स्ट पेज पे चला जाए, देख लिया जाए क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, डोबराइनर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, मेंडलीव का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे ये नियम के बारे में, फिर न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में। बने रहिएगा, देख लीजिए, ये आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप बने रहिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। नहीं तो आप लोग स्किप करके भाग जाते हैं और आपका मेन टॉपिक जो बीच और लास्ट में शुरू होता है वो आप लोग का छूट जाता है और इससे क्वेश्चन खूब लड़ता है। इसी से तो क्वेश्चन आजकल बन रहा है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं, मज़ा में पढ़ते हैं और अच्छा नंबर से कोई कंपटीशन हो या फिर क्लास 10th, इस बार जो लास्ट बोर्ड होना है उसमें भी अच्छा मार्क्स लाइए। देखिए तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, आखिर क्या कारण है कि तत्वों का वर्गीकरण किया गया और हम लोग क्लासिफिकेशन से क्या फ़ायदा होगा ये आप जान लीजिए दोस्तों। क्लासिफिकेशन से एडवांटेज ये मिलेगा हम लोगों को कि हम लोग एक ही ग्रुप में किसी एक तत्व को पढ़ लेंगे तो उस सारे तत्वों के बारे में हमें पता चल जाएगा, इसीलिए वर्गीकरण किया जाता है। तो जो वर्गीकरण का आधार रहा उस शुरुआती स्टेज में, देखिए शुरुआती दौर में कैसे डोबराइनर ट्रायड्स, इन्होंने 3-3 तत्वों को लेकर के नियम दिया, 3-3 एलिमेंट्स को इन्होंने लेकर के क्या नियम दिया ये आगे देखेंगे। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, इन्होंने सारे गमा पध निशा पे अष्टक नियम दिया। सबसे पहले आवर्त पीरियोडिक यानी आवर्त सारणी बना करके क्लासिफिकेशन मेंडलीव साहब ने किया और आज जो हम लोग वर्तमान में पढ़ते हैं उसे मोसले ने बनाया और आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो रहा बात कि इन सबको पढ़ने की सर ज़रूरत, क्योंकि इनका योगदान रहा इसलिए आगे की खोज हुई। तो समझ गए चीज़ों को आप। तो अगर देखिए यहाँ से 4 क्वेश्चन बन गया, पूछा जाएगा डोबराइनर त्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो डोबेराइनर ने। अष्टक नियम किसने दिया, अष्टक सिद्धांत, तो न्यूलैंड ने। फिर आवर्त सारणी तो दामेत्री मेंडलीव ने। आवर्त सारणी को किसने बनाया और आधुनिक आवर्त सारणी तो कहिएगा मोसले ने। किसने, मोसले ने। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे इन प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। ये अपने आप लाइट कम हो जाता है। चलिए तो इसे मिटा लिया जाए समझने के लिए। तो एक बार और रिकॉल कर लीजिए आप लोग। त्रिक सिद्धांत डोबराइनर ने। अष्टक नियम तो न्यूलैंड ने। और आवर्त सारणी बनाया किसने सबसे पहले, मेंडलीव ने। और आधुनिक मोसले ने। तो इन सबको अब बारी बारी से इनका नियम हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन्होंने अपने अपने नियम में क्या क्या सिद्धांत दिए। देखिए डोबराइनर साहब ने जो ट्रायड्स रूल दिया था, ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि 3 लगातार तत्व जब लिया जाए तो देखा जाता है कि जो बीच वाला तत्व है उसका द्रव्यमान, ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान तो आपको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो नाभिक में किसी तत्व के उपस्थित होता है उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं, तो वो द्रव्यमान है। तो देखा कि इन्होंने 3 तत्वों को जब लिया गया है तो उसमें अंतिम ये 2 तत्वों का द्रव्यमान का योग का औसत यानी द्रव्यमान के योग का आधा ये बीच वाले द्रव्यमान के बराबर होता है। देखिए कैसे आपको पूरा इसे समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है, देखिए लिथियम, तो लिथियम का 7 है परमाणु द्रव्यमान। और यहाँ देखिए पोटेशियम, इसका क्या है नाम, पोटेशियम, तो 39 है। दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 46 होगा। ठीक है, इसका औसत 2 है तो 2 से भाग तो 23 आ गया। इसका मतलब देखिए वही बात यहाँ इन्होंने लिखा भी है। इस नियम के अनुसार 3 तत्वों को बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, यानी ये देखिए भार दिया है, सजाने पर बीच वाले तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो अन्य 2 तत्वों के द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है।
तो ये तो इन्होंने बता दिया, इसलिए देखो 3 को लेकर के ही इन्होंने बताया, इसलिए इनका नियम को क्या कहा गया, त्रियक नियम यानी त्रियक सिद्धांत कहा गया दोस्तों। लेकिन अब रहा कि क्या ये नियम आज भी प्रचलित है और इन नियम का क्या खामियां रहा और क्या कमी था, इसको कैसे दूर किया गया, तो आगे इसको हम लोग जान लें। कमियां, सभी तत्वों के लिए त्रिक नियम लागू नहीं होता है, ये आगे मैं आपको क्लास में बताऊंगा, ये ऑनलाइन में आप मोटा मोटी जान लीजिए। नेक्स्ट चलिए देखिए न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। इन्होंने देखिए न्यूलैंड्स और न्यूजीलैंड कह रहे हैं। न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों, न्यूलैंड के समय कितने तत्व ज्ञात थे, 56। इन्होंने किसके परमाणु के द्रव्यमान के ही बढ़ते क्रम में इन्होंने भी सजाया और सारे गम पौधा निशा पे इन्होंने देखा। हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम से शुरू करने पर देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सोडियम आ गया। तो प्रत्येक, अब देखिए गैलियम से शुरू कीजिएगा तो 8वां तत्व उसके गुण के बराबर। मान लीजिए कार्बन से शुरू किए, देखिए लिथियम धातु था तो 8वां नंबर भी धातु आया। कार्बन अधातु है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलिकॉन, ये भी क्या हो जाएगा, अधातु। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या हुआ कि इन्होंने ये चीज़ जो बताया ऑक्टेव रूल्स, इन्होंने प्रत्येक तत्व को जब बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अथी पे सजाया, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, तो देखा कि कहीं से शुरू करने पर तत्व 8वें तत्व के गुण के समान हो रहा है। तो इन्होंने अष्टक नियम इसको दे दिया नाम, और हर एक तत्व 8वें तत्व के गुण के समान रहता है। ये आपको यहाँ देखिए दिखाया भी गया है, यहाँ देखिए लिथियम से शुरू करने पे सोडियम पे, लेकिन ये कैल्शियम तक ही लागू हो सका है, इसलिए ये नियम भी फेल कर गया। और इन्होंने कल्पना किया था कि कोई तत्व आगे नहीं खोजा जाएगा, तो ये भी इनका त्रुटि रहा। ये त्रुटि हम लोग आगे भी समझेंगे क्लास में, लेकिन अभी हम लोगों को तो कॉम्पिटिटिव बेसिस का हमें रिजल्ट चाहिए ना दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया है उन लोगों ने तो ऐसे ही तत्व को सजा रखा था। एक चार्ट पे किसने सजाया, मेंडलीव ने, इसलिए आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी से कहा गया। मेंडलीव एक रशियन वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले चार्ट बनाकर तत्वों का वर्गीकरण किया। देखिए यहाँ लिखा भी है, मेंडलीव ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इनके समय देखिए मेंडलीव ने हाइड्रोजन से शुरू कर तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान, अभी तक परमाणु द्रव्यमान चल रहा है, अरेंज किया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग देखिए, ये इसको वर्ग बोलते हैं हम लोग, वर्ग कितना था तो देख लो। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग और पीरियड, इसे पीरियड बोलते हैं, बांटा गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। अब देखिए इनमें क्या कमी हुई कि इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के क्रम में ये भी बढ़ाया, सजाया और बनाया इसको पीरियोडिक टेबल को। लेकिन कमी क्या रहा कि बाद में इनमें देखा गया है कि कोई तत्व ऐसा है जिनका द्रव्यमान ज़्यादा है और वो पहले ही रखा गया है। तो देखिए कैसे यहाँ दिया है, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया था। ज़्यादा एटॉमिक मास वाले तत्व को कम वाले तत्व से पहले रख दिया गया था। जैसे आयोडीन, देखिए आयोडीन यहाँ है, आयोडीन टेल्यूरियम से के बाद रखा गया है, टेल्यूरियम के ये क्या किया गया है, बाद रखा गया, जो कि इनमें त्रुटि की बात कही गई है। नेक्स्ट देखिए आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो हेनरी मोसले ने। कब, 1913 में। कैसे याद रखिएगा, वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1914 में। जस्ट 1 साल पहले हेनरी मोसले ने क्या किया, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। इन्होंने परमाणु एटॉमिक नंबर के आधार पे बढ़ते हुए तत्वों के क्रम में सजा दिया। तो आज हम लोग इन्हीं के पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी। कैसे याद रखिएगा, आप मान लीजिए कोई कागज़ घर में रखते हैं, मूस काट देता है, तो कागज़ को कौन काटेगा, मूस। तो आधुनिक आवर्त सारणी का को किसने बनाया, तो मोसले ने। ऐसे आप याद कर जाइए। देखिए दोस्तों अब इसमें है कि
आखिर ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये समझेंगे हम लोग। देखिए, और किसी भी परमाणु तत्व का सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो यह देखिए एटॉमिक नंबर, किसी भी परमाणु तत्व के किसी भी एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो लिथियम में कई गो प्रोटॉन होगा, तो कहिएगा 3 गो, तो एटॉमिक नंबर इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, 3 होगा। देखिए 1 2 3 है। बेरिलियम में देखिए कई 4, तो इसका परमाणु क्रमांक 4, यानी प्रोटॉन कई गो, 4 गो। इसमें भी प्रोटॉन कई गो, 4 गो। प्रोटॉन पे बता दूं मैं आपको धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चलो देखो यहाँ ये, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, ये तो बता दिया गया किसी भी तत्व का, किसी भी एटम का ये जो नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने, इसमें कौन क्या चीज़ होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसीलिए ना द्रव्यमान संख्या यही निहित रहता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम ही परमाणु द्रव्यमान होता है, क्रमांक नहीं, परमाणु द्रव्यमान। और प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक होता है। और ये सेल स्ट्रक्चर है। सेल देखिए, सेल स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है 2n², जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ सेल, इसको एनर्जी सेल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पेज पे चला जाए। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में देखिए कितना वर्ग है, तो यहाँ दिख रहा है 18, और कितना आवर्त है, तो 7। ये जो पूरे तत्व है ये छठे आवर्त का है और ये 7वें आवर्त का है। ही नहीं जो 7 8 9 नहीं, आवर्त कितने 7 और वर्ग कितने 18। ये तो आपने देख लिया। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे कम है, इसलिए हाइड्रोजन को पहले स्थान पर रखा गया है, नहीं तो ये सब धातुएं हैं और इसका गुण भिन्न है। ठीक है, और सबसे हल्की धातु तो हाइड्रोजन ही है। धातु कह रहे हैं तत्व, धातु कहेगा तो कौन, लिथियम। आगे देख लिया जाएगा। देखिए आवर्त 1 में मैक्सिमम तत्व का, आवर्त 1 आवर्त में कितने तत्व, देखिए 1 1 2 आवर्त ऐसे देखना है। फिर दूसरे आवर्त में देखिए कई गो, 3 3 6 2 8, तीसरे में देखिए 8, चौथे में 18, चौथे आवर्त में देखिए कितना है 18, गिन लीजिए ना ऐसे। फिर 5वें आवर्त में 18, छठे आवर्त में 32 और शेष 7वें आवर्त में, शेष 7वें यहाँ है 7वें आवर्त में। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं यहीं पे आपको बता दूं, इनर्ट गैस जितना भी है वो सब शून्य वर्ग यानी 18वें वर्ग में, ये देखिए वर्ग, इनर्ट गैस, नोबेल गैस सब इसमें है, देख लीजिए 18वें वर्ग, इसे शून्य वर्ग भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट इसी से क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी, ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनेगा। ग्रुप 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है, क्षारीय धातु, क्या कहा जाएगा, क्षारीय अल्काइन, क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 2 के तत्वों को, वर्ग 11 के तत्वों को सिक्का धातु, वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजेंस कहा जाता है। सबसे क्रियाशील, देखिए तत्व सबसे ज़्यादा क्रियाशील फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। देखिए इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, फ्लोरीन है। ये शून्य समूह में क्या रखा गया, इनर्ट गैस को शून्य समूह में रखा गया है। तो इसे अच्छे से आप लोग याद कर जाइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी, अरे एक चीज़ इसमें आप लोगों के लिए इसमें एक चीज़ छूट गया है, चलो उसे भी मैं कर दूंगा, ज्वाइंट कर दूंगा। चलो यहाँ देखिए मेंडलीव के आवर्त नियम, इनका जो आवर्त नियम था परमाणु द्रव्यमान के, ये परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन था, और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। देखिए परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या, ये अंतर है इन दोनों में, और यही हम लोग आजकल पढ़ते हैं। तो देखते हैं आगे कौन तत्व क्या कैसे हमारे अर्थ पे मौजूद है, उसे भी देख लीजिए आप लोग।
हाँ, तो देख लीजिए दोस्तों इसे भी। अभी तक कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? 118, जिसे अभी हम लोगों ने पीछे आवर्त सारणी में पढ़ा, जिसमें से धातु 91 और अधातु 27। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, देखिए तत्व खाली का है, धातु तो कुछ नहीं, तो ऑक्सीजन। अब वहीं धातु तत्व कह देगा तो एल्युमिनियम, सियाल, आपको तो पता है भूपर पट्टी पर सियाल, तो एल्युमिनियम। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी तत्व अनअनोक्टियम, ये कृत्रिम है, अगर प्राकृतिक कहे तो यूरेनियम कहिएगा। सबसे भारी धातु तो ऑस्मियम। और यहीं पे आपको चीज़ और मैं आइडेंटिफाई करा दूँ, बता दूँ दोस्तों कि धातु जो लिक्विड अवस्था में यानी द्रव अवस्था में धातु तो कहिएगा पारा, क्या कहिएगा? पारा। और द्रव अवस्था में ये धातु हो गया, और गैलियम, गैलियम, ठीक है दोस्तों। और अगर ये क्या है? द्रव अवस्था में धातु, द्रव अवस्था में धातु, पारा और गैलियम। अगर अधातु कहे तो कहिएगा ब्रोमीन, क्या बोलिएगा? द्रव अवस्था में कौन अधातु? तो ब्रोमीन। और सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक तो सिल्वर, ठीक है। सबसे तन्य धातु तो गोल्ड, या बता दीजिएगा। तो ये रहा आज का आप लोगों के लिए साइंस का सेशन, और इसे आप लोग अच्छे से समझिए। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।